नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इसी देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाईं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमलपुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। मैं आपको अभी याद दिला दूं, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। अगर इस तरह की वीडियोस आपको देखना पसंद है तो रोजाना कम से कम एक ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और शेयर करें। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा चौथे दिन करने का विधान होता है। इस दिन सभी लोग विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और भोग, मिठाई और फल अर्पित करके आरती करते हैं। माँ को भोग में मालपुआ भी बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा में मालपुआ भी रखना चाहिए। माँ कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति धारण माँ परमेश्वरी का रूप है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से आपके सभी अभिष्ट कार्य पूर्ण होते हैं और जिन कार्य में बाधा आती है वे भी बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति तो होती ही है। देवी पुराण में बताया गया है कि पढ़ने वाले छात्रों को माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में ज़रूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती हैं। माँ को क्यों कहते हैं कुष्मांडा? देवी कुष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है कि माँ दुर्गा के चौथे रूप ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, इसलिए माँ का नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में चारों तरफ अंधियारा था और माँ ने अपनी हल्की हंसी से पूरे ब्रह्मांड को रच डाला। सूरज की तपिश को सहने की शक्ति माँ के ही अंदर है। आइए अब जान लेते हैं कि माँ कुष्मांडा का रूप कैसा है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और अलौकिक माना गया है। माँ कुष्मांडा शेर की सवारी करती हैं और अपनी 8 भुजाओं से दिव्य अस्त्र धारण की हुई हैं। माँ कुष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र धारण की हुई है। माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है।
माँ कूष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग लगाएं। कुछ लोग माँ कूष्मांडा की पूजा में समूचे सफ़ेद पेठे का फल की बलि भी चढ़ाते हैं। इसके साथ ही देवी को मालपुआ और बताशे भी चढ़ाने चाहिए। माता के पूजा का यह 2 मंत्र है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बीज मंत्र है और एक पूजा का मंत्र है। पूजा करते समय आप पूजा वाले मंत्र का जाप कर सकते हैं और ध्यान करते समय आप ध्यान वाले मंत्र का जाप कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं माँ कूष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और पूजा की तैयारी कर लें। माँ कूष्मांडा का व्रत करने का संकल्प करें। पूजा के स्थान को सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर लें। अच्छा, अगर आपको नहीं मालूम कि संकल्प कैसे लेते हैं पूजा करने से पहले, तो उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप ज़रूर देखिएगा, सीख कर ही आप संकल्प लीजिएगा। देखिए, संकल्प लेने के बाद जब व्रत किया जाता है ना, तो उस व्रत की महत्वता और बढ़ जाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पूजा के स्थान को सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर लें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा स्थापित करें। माँ कूष्मांडा का स्मरण करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत आदि अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें और फिर भोग लगाएं। सबसे आखिर में क्षमा याचना ज़रूर करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस वीडियो में आपको सब कुछ मालूम चला कि किस तरीके से माँ कूष्मांडा ने इस सृष्टि की रचना की, क्या उनका रूप है, किन लोगों को उनकी पूजा अवश्य करना चाहिए, क्या उनके मंत्र हैं, बीज मंत्र हो या फिर ध्यान मंत्र हो। इसके साथ ही मैंने आपको बताया इनकी पूजा विधि। साथ ही मैंने आपको यह भी बताया कि माँ को क्या हम भोग लगाएं और किस तरीके से माँ को प्रसन्न करें। आशा करती हूँ वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही बाकी नवरात्रि के दिनों के पूजा विधि और माँ को किस तरीके से खुश करें, इन सब की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको और वीडियो इस तरह की चाहिए। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी को हंसाते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माता दी। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें।